अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत है स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि हम 10th मैथ 2026 यानी कि न्यू बुक को सॉल्व कर रहे हैं। आज के हम लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करेंगे और इसके अंदर दो मेथड हैं। दो मेथड, फर्स्ट मेथड का नाम है इन्वर्जन मेथड और सेकंड मेथड का नाम है क्रैमर रूल या क्रैमर मेथड भी उसे कहते हैं। अब ये दोनों मेथड क्या करते हैं, किस लिए हैं, वो मैं अभी आपको सारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सुने बात ये है जी स्टूडेंट, ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन कौन सी हैं भला? इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो ये लीनियर हो गई। कौन सी हो गई जी? लीनियर। अब आपको पता है कि लीनियर इक्वेशंस दो हों तो उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास मेथड कौन कौन सा? एक एलिमिनेशन है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, और इनके कोफिशिएंट को मैं सेम करके एक की वैल्यू निकाल दूंगा और एक की वैल्यू जब निकल आएगी तो उसको दूसरी में पुट कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि दूसरी की वैल्यू जब मैं पुट कर लूँगा तो वो दोनों वेरिएबल x की और y की वैल्यू मेरे पास आ गई। एक एलिमिनेशन मेथड है और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तीसरा ग्राफिकल मेथड है। और मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये चौथा मेथड जो है इन्वर्जन मेथड या फिर क्रैमर मेथड जो मैट्रिसेस वाला है वो भी इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा है। ये लीनियर इक्वेशंस हैं, इसमें से x और y की वैल्यू निकालने के लिए ये एक नया मेथड है। अब सवाल आ गया कि अगर हमारे पास 4 मेथड पहले से, 3 या 4 मेथड पहले से मौजूद हैं तो इसकी क्या ज़रूरत है? अब देखें स्टूडेंट, आपके सामने ऐसे होता है कि पहले कोई एक छोटा प्रॉब्लम होता है, उसको सॉल्व करने के लिए आसान मेथड, प्रॉब्लम बड़ा, मेथड ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा, प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ा, मेथड और ज़्यादा अच्छा करना पड़ेगा। तो मैट्रिसेस में इन्वर्जन मेथड या क्रैमर मेथड, इसमें 3-4 और भी मेथड होते हैं। उनका फ़ायदा हमें ये होगा कि लीनियर इक्वेशन में अगर यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, 5 हो जाए, इक्वेशन 2 की बजाय ज़्यादा हो जाएं तो भी हम सोल्व कर सकते हैं। बात समझ आ गई? और ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये आपके सामने बुक है जी, तो बुक में आपने पेज ओपन करना है, हाँ जी 77। इसमें लिखा हो द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन साइंटिफिक थ्योरीज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये पूरा पेज आपने पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि ये जो मैथ है ये वाकई ही बाकी सारे साइंस के जो सब्जेक्ट हैं उनकी मदर है, यानी कि अम्मी जी है। तो अम्मी जी को ज़रा ध्यान से पढ़ा करें, ये अम्मी जी बड़ा काम आने वाली है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। इन्वर्जन मेथड है हमारे पास, तो इसको करते कैसे हैं ज़रा ये समझें। इक्वेशंस आपके सामने गिवन हैं, अब इनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आना है। तो कैसे है? ये कोफिशिएंट लिखेंगे 2, 5, 4, -3। साइंस मैथ यानी कि उनके जो साइन है वो ख़त्म नहीं कर देने। x और y ये इधर आ जाएंगे, ये एक अलग से मैट्रिक्स बन गया विच इज़ इक्वल टू 19 और -1। अब इसको मैं कहता हूँ A, इसको मैं कहता हूँ B, और सॉरी इसको मैं x कहता हूँ। ये x y है, वेरिएबल है, तो इसको मैं कहता हूँ x, और इसको मैं क्या कहता हूँ? B, ये वाले को। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ A मेरे पास है 2, 5, 4, -3, कॉमा डालते हैं। x मेरे पास कैपिटल X है, स्मॉल x और स्मॉल y के, और इसी तरह b मेरे पास है 19 और -1 के, ठीक है जी। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए? मुझे x चाहिए, तो मैं लिखूँगा x इज़ इक्वल टू A इनवर्स B। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ। अब ये समझ लें कि ये x
लेफ़्ट साइड पे है, तो जब ये इस साइड पे जाएगा इक्वल के दूसरी साइड पे, तो इसने इन्वर्स होना है, तो इधर भी आके लेफ़्ट साइड पे रहेगा। आपको पता है कि मैंने ऐसे क्यों किया। जो अच्छे बच्चे होंगे यानी कि शार्प माइंड वाले, अल्लाह की तरफ से जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा वैसे ही तेज़ है, वो फ़ौरन समझ चुके होंगे कि आपको पता है मैट्रिक्स के केस में जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करती, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। इस वजह से अब ये ऐसा नहीं है कि ए इन्वर्स में इधर लिख दूं या इधर लिख दूं, नो, अगर मैं इधर लिखूं तो कुछ और बन सकता है। इस वजह से अगर ए इस तरफ है तो इधर जब जाएगा तो प्लेस उसकी वही रहेगी। ये बात आपने ध्यान से सुन लेनी है। इस तरफ है तो बी के भी इस तरफ ही लगेगा। इधर ए है तो इधर जाके इसका इन्वर्स होना है, तो बी के भी इसी तरफ ही लगेगा। जो प्लेस है उसकी ना, वो नहीं आपने भूलनी। ठीक है जी। अब हमने इसमें करना क्या है, बात पहले हमने क्या किया, ये ए, ये एक्स, ये बी, और हमने ये इक्वेशन बना ली। ये हमने सीधी सीधी इक्वेशन बना ली, इससे हमने ये इक्वेशन बना ली। अब इसमें से मेरे पास ए का इन्वर्स ये मुझे फाइंड करने की ज़रूरत है। बात समझ गए। जब मेरे पास ए का इन्वर्स फाइंड हो जाएगा, फिर मैं बी से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं जी ए का इन्वर्स। तो ए के इन्वर्स के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, उसका डिटर्मिनेंट लेना होता है। ए मेरे पास ये था और इसका अब मैं लेता हूँ डिटर्मिनेंट, वो हो जाएगा 2, 5, 4, ये है -3, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, -6, -20, और ये बन जाएगा -26। अब आपको पता चल गया 3 2s are -6, फार्मूले का माइनस है, 5 4s are 20, तो ये -26 नॉट इक्वल टू 0, इन्वर्स पॉसिबल है, इन्वर्स पॉसिबल है। अब लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या है हमारे पास, इन दोनों की हमने प्लेस चेंज करनी है। ठीक है जी, लें जी प्लेस चेंज करते हैं। यहाँ पे आ गया -3, यहाँ पे आ गया 2, और ये -5, और ये वाला -4। अब प्लेस चेंज होगी, ये एडजॉइंट हो गया। अब मेरे पास ए इन्वर्स है, इसका फार्मूला लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए क्या था, -3, -5, -4, 2। अब डिटर्मिनेंट क्या है मेरे पास, है जी डिटर्मिनेंट मैंने निकाला हुआ -26। अब मेरे पास ये आ गया ए इन्वर्स। मैंने ये ए इन्वर्स की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में पुट करनी है। ठीक है जी, अब 2 में पुट करते हैं, तो मैं लिखूँगा बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो मैं लिखूँगा जी x विच इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स की जगह पे ये लिखूँगा -3, -5, -4, 2। अब आपको पता है ये ओवर में, तो ओवर वाला मैं इधर भी लिख सकता हूँ, लाजमी नहीं कि नीचे लिखूँ, इधर साइड पे करके भी मैं लिख सकता हूँ। अब आगे है जी बी किधर है, बी मेरे पास ये है 19 और ये -1। लें जी, अब मैंने इसको साइड पे क्यों किया है, मैं इधर भी इसको डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन ये वाले सारे ओवर में आ जाएंगे। अब ओवर वाले मल्टीप्लिकेशन में मुझे तंग करेंगे, इसलिए मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फिर इनको डिवाइड कर लूँगा। ठीक है जी, 1/-26। अब मैं करता हूँ मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में मुझे एरो डालना है। एरो किस लिए है कि मैं भूल ना जाऊँ। अब ये एरो है -3 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय -1। इसको इससे, अब नीचे वाले की बारी आ गई, -4 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 27, 2 आ गया, 3 1 3 और 2 5, 57। अब ये बनेगा -57 माइनस माइनस प्लस 5 और ये अब 19 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 19 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 36, 3 ये 4 1 4, 6 7, 4 5 6 7, 76 माइनस 76 माइनस 2, 1 ओवर माइनस 26। हाँ जी, इसमें 57 में से 5 गए, माइनस 52। अब ये माइनस 78। अब ये 26 जो है इसको डिवाइड करेगा, 52 माइनस 52 ओवर माइनस 26 माइनस 78 ओवर माइनस 26। अब 26 और 26 ये 26 2s आर, ये होगा 52, माइनस माइनस प्लस होगी। हाँ जी, और ये 3 बन जाता है। ये कितना बन जाता है? 3। डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकते हैं। 52 को 26 से डिवाइड करना है, 72 को 26 से डिवाइड करना है। ये बन गया हमारे पास x। मैं थोड़ी सी यहाँ से स्पेस लेता हूँ। अब x मेरे पास था x और y। अब x की जगह पे मैं लिखूँगा x और y, विच इज़ इक्वल टू 2 3। अब ये मेरे पास है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब देखें उसी तरह से मैंने इसको सॉल्व कर लिया x की वैल्यू के लिए और y की वैल्यू के लिए। थोड़ा सा मेथड आपको लंबा लग रहा है, लेकिन काम वही कर रहा है जो एलिमिनेशन करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है, ग्राफिकल कर रहा है, ये वही काम कर रहा है। ठीक है जी, अब करते हैं इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 5x माइनस y इज इक्वल टू 16। अब इसी तरह उसको कन्वर्ट करते हैं मैट्रिसेस की शेप में, तो ये आ जाएगा 3 2 5 माइनस 1, साथ इसके बनेगा x y विच इज़ इक्वल टू 7 और ये 16। अब इसको मैं लिखूँगा a x इज़ इक्वल टू b, इसको इक्वेशन में 1 कह देता हूँ। a मेरे पास है 3 2 5 माइनस 1। अब b मेरे पास, सॉरी पहले x की बारी आती है, x इज इक्वल टू x और y, और b मेरे पास है 7 16। अब मेरे पास x इज इक्वल टू a इनवर्स b है, इसको मैंने इक्वेशन 2 बोलना है। अब मैंने a इनवर्स फाइंड करना है, तो मैं सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट जल्दी से ले लेता हूँ। a का डिटर्मिनेंट क्या है जी? 3 2 5 माइनस 1, स्ट्रेट लाइंस होंगी, -3 माइनस 10, ये बन गया -13। ये नॉट इक्वल टू 0 इनवर्स एग्जिस्ट। अब यहाँ पे आगे आ गया एडजॉइंट, ADJ ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A। इसकी प्लेस चेंज और इसके साइन चेंज लिखते हैं जी। ये बन गया -1, यहाँ पे 3 आ गया, -2 और -5। अब A इनवर्स फार्मूला लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट A -1 -2 -5 और 3, और इसके नीचे आएगा -13 बाय पुटिंग वैल्यूज़। लो जी, वैल्यूज़ पुट करते हैं किस में? इन इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते हैं। x इज इक्वल टू
1 ओवर -13 -1 -2 -5 3। अब b की वैल्यू है 7 16। मैंने आपको बता रखा है ये फ्रैक्शन वाला ओवर वाला ये साइड पे भी निकाल दें तो कोई हर्ज नहीं है। अब इसको एरो लगाना नहीं भूलेंगे, एरो लगा लिए। 1 ओवर -13 मल्टीप्लाई करते हैं जी, 7 1s are -7, आगे -16 2s are 32, हाँ जी, -35 प्लस 48, 1 ओवर -13। अब ये -39 और ये बन गया जी 13। अब -39 ओवर -13, 13 ओवर -13, थोड़ी सी प्लेस यहाँ से लेते हैं। ये हो गया जी, माइनस माइनस कटेगा तो ये बनेगा 3 और ये वाला बन जाएगा -1। x, ये x के इक्वल था, x मेरे पास है, x इक्वल है मेरे पास स्मॉल x y विच इज़ इक्वल टू 3 -1। अब यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। थर्ड पार्ट, नहीं जी, थर्ड पार्ट है हमारे पास x -2y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू -14। टू इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन है, इसको मैट्रिक्स की शेप में लेके आना है। 1 -2 2 7 x y विच इज इक्वल टू 9 और ये वाला -4। अब ये है a x इज इक्वल टू b, इसको 1 a मेरे पास, मैं अब इसको नॉमिनेट करता हूँ, a मेरे पास है 1 -2 2 7। अब b मेरे यहाँ पे फिर मैं भूल गया, पहले भी ये बात भूला था, x पहले लिखना है, x और y है। इसी तरह अब b वो है 9 -4, ठीक है जी। उसी तरह से बिल्कुल एक मेथड आपको मैंने करवा दिया है, बार बार उसी तरह से करेंगे तो गलती का चांस नहीं रहेगा, ठीक है जी। अब लिखते हैं x इज इक्वल टू -a इनवर्स b, इसको इक्वेशन 2 कहना है। देखें दोबारा बता देता हूँ, पहले भी बताया, a इधर है, इधर जाके इन्वर्स में इसने होना है, लेकिन इसकी जो प्लेस है वो लेफ़्ट साइड पे ही रहेगी, ये मैंने आपको बताया, बिकॉज जो मैट्रिसेस हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करते, ठीक है जी। अब ये आपको टेक्निकल रीज़न भी बता दी मैंने। अब a इन्वर्स करना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ स्ट्रेट लाइन, 7 1s are 7 माइनस माइनस प्लस 2 2s are 4 और ये हो गया 11, ठीक है जी। माइनस फार्मूले की मैंने डायरेक्ट कर दिया है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ आई तो माइनस फार्मूले की और -4 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 4 और ये 11, ठीक है। अब ये a डिटर्मिनेंट था नॉट इक्वल टू 0, अब 0 के इक्वल नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट। अब लेना है एडजॉइंट ऑफ a का एडजॉइंट लेते हैं, ये मेरे पास a है, इसका ये वाली प्लेस चेंज होनी है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, ये 2 और ये वाला -2। अब लिखते हैं जी इसका फार्मूला क्या है, a इनवर्स इज इक्वल टू
एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। एडजॉइंट ए है 7 2 -2 1 ओवर 11, ओवर में क्या है 11 है। अब बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2 में हम वैल्यू पुट करते हैं। अजी इक्वेशन 2 कौन सी है, ये वाली। x इज इक्वल टू 1/11 साइड पे निकाल लेते हैं। 7 2 -2 1 और b की वैल्यू क्या है मेरे पास 9 -4 1/11। मल्टीप्लिकेशन में मैं एरो डालूँगा, एरो लग गए। हाँ जी 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें, हाँ जी कितना बनता है 63। टेबल पढ़ लो, 9 7 63 माइनस प्लस माइनस 4 2 8, ठीक है। 9 2 -18 4 1 -4 1/11। हाँ जी 63 में से 8 जाने हैं, कितने जाने हैं जी 8, तो ये कितने बन जाएंगे 55। हाँ और ये 18 19 20 22 ये बन जाएगा -22। हाँ जी 55/11 -22/11। अब क्या बनेगा 5 -2, ये किसके इक्वल था x के इक्वल था, और x किसके इक्वल है x y के इक्वल है। x y लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू -2, ठीक है जी। तो वैसे आपके लिए अच्छी बात है, आप बच गए हैं। ये जो पहले 9th के अंदर चैप्टर था वो काफ़ी मुश्किल था, उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो कंफ्यूज करने वाली थी। इसके अंदर जो कैलकुलेशन है बड़ी इजी है, मैंने अभी करके देखा, इसका सीधा सीधा आंसर आ रहा है। उनके अक्सर क्वेश्चन के फ्रैक्शन में आंसर आते थे, ठीक है। तो अभी एक पार्ट इसका रह गया, वो भी करते हैं। फोर्थ पार्ट 3x + 2y = 2, x - 2y = -2। उसी तरह से स्टूडेंट इसको करना है, ये बन जाएगा 3 2 1 -2। अब मैं ज़रा स्पीड से करता हूँ, अब आपको भी इल्म हो गया होगा इसके बारे में कि ये कैसे होना है, ठीक है जी। तो अब मैं ज़रा इसको स्पीड से करता हूँ। इसको इक्वेशन 1 कहना है, a = 3 2 1 -2 और x = x y। अब b = 2 -2। अब मैं ज़रा स्पीड से कर रहा हूँ। x = a इनवर्स b, इसको इक्वेशन 2 बोलना है। a का अभी डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट आ जाएगा 3 2 1 -2 स्ट्रेट लाइन -6 -2 -8 ≠ 0 इनवर्स पॉसिबल, ठीक है। अब लेते हैं एडजॉइंट ADJ ऑफ A। एडजॉइंट A का लिया तो ये बन गया जी -2 3 -2 -1 -2 यहाँ पे 3 और ये -2। अच्छा अब इन्वर्स का फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट -2 -2 -1 और 3, इसके ओवर में क्या आएगा -8। बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 x इक्वेशन 2 है, 1 नहीं है जी 2 है। x इज इक्वल टू 1/-8 -2 -2 -1 3
और यहाँ पे b हमारे पास है 2 माइनस 2, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए एरो लगा लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि क्या करना था। 1 ओवर माइनस 8, हाँ जी, मल्टीप्लाई 2 2 ज़ार माइनस 4, माइनस फार्मूले की 3 दफ़ा माइनस होगी तो माइनस ही रहेगी, माइनस 4। अब आगे है जी माइनस 2, 3 2 ज़ार माइनस 6, हाँ जी, ये हो गया माइनस 8, माइनस 8, 1 ओवर माइनस 8, यहाँ पे प्लेस लेते हैं। ये होगा माइनस 8 ओवर माइनस 8, माइनस 8 ओवर माइनस 8, 1 1 x के इक्वल था जी। अब ये लिखेंगे x y, 1 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। लें जी, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्रैमर रूल। यहाँ पे स्टूडेंट एक मिस्टेक होगी, माइनस माइनस प्लस होता है, हमने यहाँ पे प्लस करना था। माइनस माइनस प्लस ये कट जाएगा और ये बन जाएगा 0, ठीक है जी, -4 प्लस 0। और ये वाला हिस्सा भी क्या हो गया जी 0, और ये वाला भी 0, और यहाँ पे भी 0, और x यहाँ पे 0, और y हमारे पास 1। ये करेक्शन आप कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल्स जैसे इसको इसी तरह की 2 इक्वेशन थी, हमने उसको इन्वर्जन मेथड से किया, अब हम क्रैमर रूल से करेंगे। अब देखिए ना, ये क्रैमर एक साइंटिस्ट था, गैब्रियल क्रैमर, जिनेवा का रहने वाला था। तो जिनेवा एक शहर है, अब ये वहाँ का रहने वाला था। तो उसने 1750 में ये रूल बनाया था कि 2 इक्वेशंस उसको हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं x और y की वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए। अब 1750 में, अब है 2026, तो कितने इयर्स हो गए, हैं जी 276 ईयर्स, यानी कि 276 साल पहले इस बंदे ने ये रूल बनाया था। अब बताएं जी ये मैथ कितनी पुरानी है, ठीक है जी। तो अब इसको करते हैं, कैसे करते हैं ये देखें। उसी तरह से स्टूडेंट 1 4 2 -1 x y विच इज इक्वल टू 4 5। अब इसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी होगी कि ये क्या है। ये तो हमने जस्ट इक्वेशंस को मैट्रिसेस की शक्ल में किया। अब हमने लेना है ए है 1 4 2 -1। अब हमने ए ले लिया। अब इसके साथ हमने लेना है ax, x की जगह पे ये वाली वैल्यू डाल दो, x की जगह, यानी कि पहला इसकी जगह 4 5, बाकी एज इट इज़ रखो 4 -1। अब लेना है ay, तो सेकंड नंबर पे ये वाली वैल्यू डाल दो, फर्स्ट वाला एज इट इज़ रखो 1 2 4 5। ए आ गया, ax आ गया, ay आ गया। अब इनका ले लो डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लिया तो ये बन गया -1 -4 2 8, और ये बन गया -9। इसका डिटर्मिनेंट ले लो तो ये बन गया -4 -20, ये -24 बन गया। इसका डिटर्मिनेंट ले लो तो ये बन गया 5 -8, ये बन गया -3। ए लिया, ax लिया, ay लिया, तीनों का डिटर्मिनेंट ले लिया। अब वो लिखता है कि x ले लो। x मेरे पास फार्मूला बना ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ax डिटर्मिनेंट था -24 ओवर यहाँ पे बन गया -9।
ठीक है जी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो किस पे जाता है, 3 पे। हाँ जी, 3 3 ज़ार 9, 8 3 ज़ार 24, तो ये बन गया 8/3। x की ये वैल्यू आ गई। y की वैल्यू ले लो, वो ay उसका डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट है। ay है -3 और a है जी -9 और ये बन गया 1/3। ये y की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो ये मेथड आपको पता चल गया होगा कि ये जो इन्वर्जन मेथड है उससे ये ज़्यादा इजी है। तो इस बंदे की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए 276 ईयर्स अभी गुजर चुके हैं, तब भी हम इस बंदे की अचीवमेंट को पढ़ रहे हैं। ठीक है। सेकंड पार्ट है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। आगे है जी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। अब उसी तरह से करना है 1 2 3 -2 x y 7 -3। a लेना है 1 2 3 -2। इसी तरह इसका डिटर्मिनेंट अभी फाइंड कर लेते हैं। -2 -- +3 2 6 और ये बन गया 4। x पहले ये वाली वैल्यू डालते हैं 7 -3, अब उसके बाद ये 2 -2। अब ax डिटर्मिनेंट 7 2 -3 -2, ये वाला स्टेप मैंने इधर नहीं किया, आपने कर लेना। ax डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -14 + 6 -8। अब क्या करना है जी, ay मैं इधर लिख देता हूँ। ay 1 3 एज इट इज़ 7 -3। अब इसका लेना है जी डिटर्मिनेंट -3 -21, तो ये बन जाएगा -24। क्या है मेरे पास, a भी आ गया, ax भी आ गया, ay भी आ गया। तो अब क्या रह गया, वैल्यूज़ को निकालना रह गया। x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ax डिटर्मिनेंट था मेरे पास -8/4, तो ये -2 बन गया। ठीक है जी, डिवाइड किया तो y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ay था मेरे पास -24/4। तो इसको कर लें जी, तो ये कितना बनता है, 6 -6 y इज इक्वल टू -6। तो बहुत आसान ये मेथड उसने दिया है उस बंदे ने, ये जो लीनियर इक्वेशन है उनको सॉल्व करने के लिए। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x - 5y इज इक्वल टू -6, 4x - 3y इज इक्वल टू -12। तो ये उसी तरह से बनाएंगे। 2 - 5 4 - 3 x y -6 -12। अब उसी तरह से मैं इसको लिखूँगा a इज इक्वल टू है जी 2 - 5 4 - 3। अब इसका a डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो बन जाएगा 2 - 5 4 - 3 स्ट्रेट लाइंस -6 + 20 और ये बन गया जी कितना बन गया, 14।
3 2 ज़ा 6 माइनस 5 4 ज़ा 20 माइनस माइनस प्लस माइनस फार्मूले क्यों नहीं है, और एक माइनस ये वाली, ये आ गया ए डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट है जी ए एक्स, पहले मैंने -6 -12 लिखना है, उसके बाद ये वाला पार्ट लिखना है -5 -3। अब इसका भी डिटर्मिनेंट होना है -6 -5 -12 -3। हाँ जी, माइनस माइनस प्लस 6 3 ज़ार 18 माइनस माइनस प्लस और ये माइनस फार्मूले की 60। ठीक है जी। अब ये 60 में से 18 जाने हैं। ठीक है जी, तो 42 कितने बन गए जी, 42 -42 ए एक्स डिटर्मिनेंट। अब है ए वाई, पहले ये लिखेंगे 2 4, फिर ये लिखेंगे -6 और -12। अब इसी तरह से इसका भी डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये बन गया 22 -6 4 -12 स्ट्रेट लाइन 24 माइनस में माइनस माइनस प्लस 24 और ये बन गया जी 0। ए वाई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब उसके बाद आगे हमने करना है एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। हाँ जी, ए एक्स डिटर्मिनेंट -42 ओवर 14। अब इसको कर लें डिवाइड 7 2 2 ज़ार 4। हाँ जी 3 -3 आ गया, x -3। y लेते हैं ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट 0 ओवर 14 0। y हमारे पास क्या बन गया जी 0। लास्ट पार्ट हम करते हैं फोर्थ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 5। उसी तरह से स्टूडेंट हमने इसको बनाना है पहले मैट्रिक्स की शेप में। लें जी, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ए लिया, ए मेरे पास है 3 2 5 6। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं 3 2 5 6 स्ट्रेट लाइन 6 3 18 -5 2 10 8 आ गया। अब लेते हैं ए एक्स में पहले मैंने ये वाली वैल्यू बी वाली डालनी होती है, उसके बाद ये वैल्यू 2 6। अब उसी तरह से मैं ए एक्स डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ -1 2 5 6 स्ट्रेट लाइन -6 -5 2 10। हाँ जी -16 ए एक्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -6। अब मैं लेता हूँ ए वाई, तो ए वाई में पहले ये वाली वैल्यू 3 5, बाद में ये वाली -1 5। अब उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट है 3 -1 5 और यहाँ पे भी है जी 5 5 3 15 माइनस माइनस प्लस 5 5 20। हाँ जी, स्पीड से कर रहा हूँ, परेशान नहीं होना। 5 3 15 माइनस फार्मूले का, और ये -2 माइनस माइनस प्लस हो गई, 2 बार माइनस माइनस क्या हो जाती है प्लस। हाँ जी, तो अब x इज इक्वल टू ए एक्स मॉडुलस ओवर ए। हाँ जी, ए एक्स मेरे पास था -16 और ए मेरे पास था 8 8 2 16 -2 आंसर। और y इज इक्वल टू ए वाई मॉडुलस ओवर ए मॉडुलस।
डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं। ए वाई मेरे पास है जी 20 ओवर ए मेरे पास है जी 8। हाँ जी, तो किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा। 10 4, अब फिर 2 पे गया, 5 ओवर 2, y इज इक्वल टू 5 ओवर 2। x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 क्रैमर रूल मैंने कर दिया। क्रैमर रूल ज़्यादा इजी है, रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं वो आप कोशिश करें क्रैमर रूल से कर रहे हैं। आपने उसके अंदर जस्ट क्या बनाना है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बना के अब बाकी तो इसी तरह का काम है, सिर्फ इक्वेशन बनाना उसमें मुश्किल है, तो जो है इक्वेशन बन गई तो क्वेश्चन हो जाएगा।